प्रताप सिंह हैं और मैं आपके सामने लेके आऊँ आपका फार्मासिस्ट चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इमेजेस के थ्रू बताने जा रहा हूँ कि आपको ये पहचानना है कि क्या इमेज है, और इस इमेज से हम बीमारियों के बारे में पता लगाएंगे कि किस टाइप से डिसीज़ हैं और इससे कैसे बचना चाहिए, और इससे बचना चाहिए और इससे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये रही आपके सामने इमेज, जो कि आप एक इमेज देख पा रहे होंगे। तो इस इमेज में देख रहे हैं कि उंगलियों के जो बीच में, दो उंगलियों के बीच के अंदर जो स्टेप से इन्फेक्शंस हैं। फिर आप देख रहे हैं कि स्टेप से जो गोल सा बना हुआ है, इसमें एक रेड कलर की रेडनेस जैसी है, जिसे हम दाद कहते हैं, रिंगवॉर्म भी कहते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि स्किन डिसीज़ कहा जाता है। और क्या होता है कि सीधे आमतौर पर कहें तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं। और जो रिंगवॉर्म है स्पेशली तरीके से, ये जैसे कि हमारे रिंगवॉर्म इसलिए इसे कहा जाता है जिसे हम जनरली तरीके से, जैसे जनरल नॉलेज में हम जैसे बताते हैं कि ये दाद है, तो इस दाद हो गया है, तो इसे इंग्लिश लैंग्वेज में रिंगवॉर्म करते हैं। उसे ईचिंग करने से सूजन तक आ जाती हैं, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले तो, अभी जो गर्मी हो रही है, तो गर्मी में हमें पसीना से बचने के लिए जैसे कि पाउडर का यूज़ करना चाहिए, जो कि डस्टिंग पाउडर का यूज़ करना चाहिए। तो इससे हम बच सकते हैं। और जैसे कि ये प्रॉपरली तरीके से नहाना चाहिए, पसीने जहाँ भी चिपक जाते हैं, इसकी वजह से ये सब इचिंग होती हैं, और इचिंग होने की वजह से इस टाइप से इन्फेक्शंस होते हैं। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि ये स्किन डिसीज़ हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, तो जहाँ ये हो गया है वहाँ हम इचिंग करते हैं, जिसे हम खुजली कहते हैं। खुजली करने के बाद फिर वही, जैसे हम नाखून से खुजली करते हैं, जो कि हमें करना नहीं चाहिए। तो खुजली करने के बाद हम दूसरी अपनी स्किन पे उस जगह हमारे हाथ लग जाते हैं, तो वहाँ भी ये इन्फेक्शंस फैलने की संभावना रहती है और ये फैलता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ भी इचिंग कर रहे हैं, जहाँ भी ये घाव है, इस टाइप से वॉर्म्स हैं, तो इन्फेक्शंस हैं, तो उस चीज़ से हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी स्किन को भी बचाना चाहिए। और ध्यान रखें हमें, और तीसरी चीज़ें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, और उसमें जो कि इन्फेक्टेड ना हो, और इससे जो नीट एंड क्लीन रहे, तो उसके हिसाब से हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये हो भी गया है तो हमें एक ऑइंटमेंट आता है, उसे हम लगाएंगे तो काफ़ी हद तक इससे रिलीफ मिलेगा आपको। जिसके अंदर जो कंटेंट मिले हुए हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि ऑफ्लॉक्सासिन है, ओनिडाजोल है, इट्राकोनाजोल है और क्लोबेटासोल है, जो कि एक मेरे पास रखा हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं इस टाइप से, जो कि इसका नाम है पेड्रोसोल के नाम से है। ये आपको मार्केट में बहुत सी कंपनियां जो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको उसमें डाल दूंगा। और मैं आपको इसे हमें 2 से 3 बार लगाना है जहां ये इन्फेक्टेड एरिया है, और आपको इसमें से 2 से 3 दिनों के अंदर आपको इसका असर पता चल जाएगा, और इससे रिलीफ काफ़ी हद तक मिल जाएगा, और इससे छुटकारा पा सकते हैं। बट हमें इस चीज़ से ध्यान रखना है कि हमें, जो मैंने आपको उसकी सावधानियां बरतने के लिए बोली है, उसका ध्यान रखें। बाकी जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये स्पेशली इसी कंपनी का नहीं लेना है, आपको जो भी कंपनी का स्पेशली मिल जाए इजली गोइंग, जिसके अंदर हमें कंटेंट देखना है और इसके हिसाब से लेना है। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका फार्मासिस्ट।